यूरिक एसिड आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। लोगों को पता नहीं है कि फूड उनके यूरिक एसिड लेवल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आपका ऑलरेडी हाई है तो आप कुछ ऐसे फूड्स हैं जो अगर अवॉइड करते हैं आप नेचुरली यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में मैं टॉप 5 फूड्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपके डाइट से आपको एलिमिनेट करने चाहिए, जिसकी वजह से आपको अगर कोई भी यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिम्टम्स है, ब्लड रिपोर्ट में कहीं यूरिक एसिड का लेवल हाई आया है, सबको आप मैनेज कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली और बिल्कुल आसान तरीके से। लोगों को लगता है सिर्फ नॉन वेज अगर डाइट में से हटा दिया तो आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा, या नॉन वेजिटेरियन लोगों को ही यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। बहुत बड़ा मिथ है। सो आज हम इस मिथ को दूर करेंगे। आज हम टॉप 5 फूड्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको हमेशा के लिए बचना चाहिए। ये पॉडकास्ट मैं आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था इसके बारे में, तो ज़रूर ये मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब बेल बटन क्लिक ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप हर शनिवार शाम को 7 बजे इस पॉडकास्ट को मिस ना करें। एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप इसे ज़रूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। पहले तो यूरिक एसिड क्या होता है। लोगों को लगता है यूरिक एसिड बुरा है। नहीं, अगर आसान भाषा में समझाऊं तो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो बनता है जब आपका बॉडी प्यूरिन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। प्यूरिन एक नेचुरल कंपाउंड है कि जो हमारी बॉडी खुद बनाती है और हम फूड से भी उसे लेते हैं। जब प्यूरिन्स ब्रेक डाउन होते हैं तो यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मली किडनीज जो है उसे फिल्टर आउट करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपका बॉडी ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने लगती है या किडनीज इसे इफेक्टिवली बाहर नहीं निकाल पाती है, और इसमें फूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑफ कोर्स ज़रूरत से ज़्यादा बैठे रहना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहना, गलत आदतें रहना, स्लीप के ऊपर फोकस ना करना, ये सब कुछ यूरिक एसिड में असर करता है। बट फूड भी बहुत सिग्निफिकेंट असर डालेगा। यूरिक एसिड का ऑप्टिमल लेवल मेन के लिए 3.5 to 7.2 mg पर डेसीलीटर होता है और फीमेल के लिए 2.6 to 6 mg पर डेसीलीटर होता है। इससे ऊपर गया तो हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है जॉइंट्स या किडनीज में डिपॉजिट होने लगते हैं। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, उसकी टॉप वजह एक तो है प्यूरिन रिच डाइट, जिसमें रेड मीट, ऑर्गन मीट्स, कुछ सी फूड, बियर और कुछ वेजिटेरियन फूड भी है जो यूरिक एसिड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बढ़ाते हैं, जिसके ऊपर आज हम मेनली बात करेंगे। बट हाँ, इवन वेजिटेरियंस में भी क्यों यूरिक एसिड हाई है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। टॉप 5 फूड्स जो आपको नहीं लेने चाहिए या कम लेने चाहिए। ओबेसिटी आपकी यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, क्योंकि उससे जो एक्सक्रीशन होना चाहिए यूरिक एसिड का वो कम हो जाता है। किडनी इश्यूज अगर आपको है तो यूरिक एसिड का क्लियरेंस कम हो जाएगा। अल्कोहल, स्पेशली कुछ ऐसे अल्कोहल है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो डायरेक्टली यूरिक एसिड बढ़ाता है। कभी कभी क्रैश डाइट या फास्टिंग गलत तरह से कर लेना भी यूरिक एसिड टेम्पररी बढ़ा देगा, और कुछ दवाइयाँ डायोरेटिक जैसी वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है। क्या सिम्टम्स है? सडन या सीवियर जॉइंट पेन होना, स्पेशली जो आपका बिग टो है उसमें कहीं पेन आ जाना, स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मथ जॉइंट्स में फील होना, या सुबह उठने के साथ आपके फीट में, आपके नीज में थोड़ा स्टिफनेस फीलिंग आना। कुछ क्रॉनिक केसेस में किडनी स्टोन्स और किडनी फंक्शन पुअर भी हो जाता है। कभी कभी सिम्टम बिल्कुल नहीं दिखते हैं बट तो भी लेवल्स हाई होते हैं। तो चलो बात करते हैं टॉप 5 फूड्स टू अवॉइड। फर्स्ट, शुगरी ड्रिंक्स एंड फ्रुक्टोस। ये है छुपा हुआ यूरिक एसिड फैक्ट्री। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि यूरिक एसिड सिर्फ हाई प्यूरिन फूड से ही होगा, लेकिन फ्रुक्टोज भी एक साइलेंट ट्रिगर है। जब फ्रुक्टोज लिवर में मेटाबोलाइज होता है तो वो ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो सेल की एनर्जी है उसे यूज करता है और प्यूरिन बाय प्रोडक्ट्स बनता है। ये प्यूरिन्स तुरंत यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि सिर्फ एक शुगरी ड्रिंक से आपका यूरिक एसिड मिनट्स के अंदर स्पाइक कर सकता है। इसमें क्या क्या फूड्स आएंगे? पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, चाहे भले ही लिखा हो नो एडेड शुगर, कोला, सॉफ्ट ड्रिंक, शरबत, एनर्जी ड्रिंक्स जो अनहेल्दी एनर्जी ड्रिंक अनहेल्दी शुगर के साथ है, स्वीटेंड आइस टीज या फ्लेवर्ड सोडा, ये सभी अवॉइड करना चाहिए। इवन कुछ लोगों को लगता है फ्रूट्स तो बहुत ही हेल्दी है तो वो तो खा सकते हैं, बट फ्रूट के अंदर होता है फ्रुक्टोज, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। सो टू मैनी फ्रूट्स और सर्टन फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। कौन कौन से अवॉइड करने?
मैंगो स्पेशली बहुत स्वीट और राइप हो चुके हैं वो, ग्रेप्स ग्रीन हो या ब्लैक हो, चेरीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा लिया, कभी कभी तो स्मॉल अमाउंट में भी वो गाउट में बहुत ज़्यादा बढ़ावा कर देता है, लीची, पाइनएप्पल वो भी पका हुआ ज़्यादा, ओवर राइप बनानास, कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे रेजिन्स, खजूर, अंजीर, ये इसका फ्रुक्टोज जो है ना वो एटीपी ब्रेकडाउन ट्रिगर करेगा, प्यूरिन बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा। हार्वर्ड की एक स्टडी ने दिखाया कि जो लोग रोज शुगरी ड्रिंक्स लेते थे उनमें गाउट का रिस्क 74% ज़्यादा था कंपेयर टू वो लोग जिन्होंने महीने में एक या उससे कम वो ड्रिंक लिए। इवन फ्रेश फ्रूट जूस भी बिना फाइबर के एक फ्रुक्टोज का बॉम्ब है जो यूरिक एसिड इंस्टेंटली बढ़ाता है। सो व्हाट इज़ द टेक अवे? होल फ्रूट लीजिए, जूस से हमेशा बचिए, फाइबर जो है शुगर रिलीज स्लो करता है और यूरिक एसिड स्पाइक कम होता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स है जो आप मॉडरेशन में ज़रूर ले सकते हैं, लो फ्रुक्टोज है, हाइड्रेटिंग है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है। बेरीज, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी या आंवला, पपाया, वाटरमेलन, एप्पल मॉडरेशन में और हमेशा छिलके के साथ, अगर उसके ऊपर वैक्स है तो वैक्स निकाल के लेना ज़रूरी है। ऑरेंज, स्वीट लाइम यानी मौसम्बी, कीवी, पोमोग्रेनेट यानी अनार, 1 to 2 सर्विंग्स लो फ्रुक्टोज फ्रूट्स पर डे इज़ फाइन इन मोस्ट केसेस। हमेशा जब आप फ्रूट खाए उसके पहले नट्स या सीड्स ऐड कर ले सो दैट शुगर का रिलीज स्लो डाउन हो जाएगा। फ्रूट जूस भले ही फ्रेश क्यों ना हो अवॉइड कीजिए। पानी में कभी मिंट, लेमन, क्यूकम्बर डाल के आप रेगुलरली पी रहे हैं ताकि हाइड्रेशन भी आपका मेंटेन रहे। और अगर कुछ स्वीट खाने का मन हो तो ज़रूर आप लेमन वाटर, कुछ सोडा के बदले नींबू पानी घर पे बना के ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। दूसरा आता है हाई प्यूरिन लेग्यूम्स, कुछ दालें। अब दाल तो हमारे हिसाब से हेल्दी होती है, लेग्यूम्स हमारे हिसाब से हेल्दी होता है, प्रोटीन फाइबर में रिच होता है, लेकिन मॉडरेट टू हाई प्यूरिन कंटेंट उसके अंदर होता है। जब आप इतना ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते हो, स्पेशली अगर किसी को यूरिक एसिड हाई है तो प्यूरिन्स ब्रेक डाउन होके, जैसे हमने बात करी, यूरिक एसिड जो है वो बढ़ेगा। प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा किस किस में होता है? राजमा, चना, काला चना हो या काबुली चना, मसूर दाल और थोड़ा मूंग दाल। हेल्दी लोगों के लिए प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को जिनको हाइपर यूरिसीमिया है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, उसका एक्सेस आपको अवॉइड करना है क्योंकि वो ट्रिगर करेगा, यूरिक एसिड को बढ़ाएगा। 100 ग्राम के सामने अगर 100 mg से ज़्यादा अगर प्यूरिन है, मतलब आपको ध्यान रखना है। किडनी बीन्स के अंदर 128 mg प्यूरिन होता है पर 100 ग्राम ऑफ ड्राई वेट अगर हम देखें। सो टेक अवे क्या है? आप हर रोज़ सेम दाल अवॉइड कीजिए, वैरायटी मेंटेन करिए और लो प्यूरिन प्रोटीन्स जैसे किनोआ, टोफू या मूंग स्प्राउट्स या राजगिरा यानी आमरांत, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोर्शन कंट्रोल कीजिए, 1 कटोरी दाल पर मील और वीक में 2 से 3 बार लेना इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तीसरा शॉकिंग है जो आई एम श्योर आपको ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। कुछ वेजिटेबल्स आपको अवॉइड करने चाहिए जैसे कॉलीफ्लावर, स्पिनच यानी पालक और मशरूम। नॉर्मली वेजिटेबल्स तो हेल्थ के सुपरस्टार होते हैं, लेकिन कुछ वेजीज के अंदर प्यूरिन कंटेंट मॉडरेट टू हाई होता है। जैसे कॉलीफ्लावर में 51 mg पर 100 ग्राम, पालक के अंदर 57 mg, मशरूम के अंदर 58 mg प्यूरिन होता है। हेल्दी लोगों के लिए अगेन बिल्कुल भी इसमें चिंता नहीं करनी है, दिस इज़ समथिंग आप जो ले सकते हैं। लेकिन अगर यूरिक एसिड हाई है ऑलरेडी तो एक्सेस प्यूरिन लोड इससे बढ़ेगा, तो अवॉइड कीजिए। प्लांट प्यूरिन्स जो है वो एनिमल प्यूरिन्स जितने अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन गाउट या हाइपर यूरिसीमिया वाले लोगों में इनका इफेक्ट क्लियरली दिखता है, स्पेशली जब रोज़ ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए। रिसर्च कहता है कि गाउट पेशेंट्स जो है अगर मॉडरेट प्यूरिन वेजिटेबल्स का इनटेक कम करेंगे तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर उनका यूरिक एसिड लेवल 10 to 15% तक गिर जाएगा। पालक के अंदर ऑक्सोलेट्स होता है, एंटी न्यूट्रिएंट है वो, जो काफ़ी हाई है और वो किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ाते हैं। मैंने एक वीडियो किया था, पॉडकास्ट किया था किडनी स्टोन्स के ऊपर, नेचुरली किडनी स्टोन को कैसे आप फूड से और लाइफस्टाइल से डिसॉल्व कर सकते हो, वेरी पावरफुल। उसमें मैंने आपको बताया था पालक को क्यों अवॉइड करना चाहिए।
हाई यूरिक एसिड अगर है तो स्टोन प्रोन बॉडी हो जाता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम पालक का इस्तेमाल केयरफुली करें। टेक अवे क्या है, ये सारे वेजिटेबल्स को आप कभी कभार लेते हैं इज़ फाइन, और लो प्यूरिन वेजिटेबल्स को ज़रूर ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कीजिए, जैसे लौकी, टिंडा, करेला, क्यूकम्बर। अगर आप पालक लेते हैं तो रिमेंबर, जिस पानी में आपने पालक को बॉईल किया है वो पानी को आप डिस्कार्ड कर दीजिए, तो प्यूरिन कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा। चौथा है बिस्किट्स या मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी आइटम, फ्राइड स्नैक्स या नमकीन। ये फूड्स इनडायरेक्टली यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। इसमें लिस्ट ऑफ फूड्स आते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें, वाइट ब्रेड, बिस्किट, पेस्ट्रीज, केक्स, ट्रांस फैट, रिफाइंड ऑयल, समोसा, कचौरी या नमकीन, चिप्स, हाई शुगर आइटम्स जैसे मफिन्स या पैकेज्ड स्नैक्स। इन सब चीज़ों का कॉम्बो जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, किडनीज़ की यूरिक एसिड फ्लश करने की एबिलिटी कम हो जाती है। यूरिक एसिड ब्लड में अक्यूमुलेट होता है। स्टडीज़ ये बताते हैं कि जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनका यूरिक एसिड एवरेज 1 से 2 mg पर डेसीलीटर हायर होता है देन नॉर्मल। बेकरी आइटम जो है उसमें मोस्टली क्या होता है, तो मैदा, शुगर, हाइड्रोजनेटेड फैट, डालडा, उसका कॉम्बिनेशन होगा। ये नॉट ओनली यूरिक एसिड को इनडायरेक्टली बढ़ाएगा बल्कि जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन भी ट्रिगर करेगा। सो टेक अवे क्या है, मैदा बेस्ड स्नैक्स को आप अगर हो सके कंप्लीटली अवॉइड कीजिए या बहुत कम ओकेजनली ही लीजिए। फ्राइड स्नैक्स की जगह आप रोस्टेड चना, रोस्टेड सिंग, मखाना जैसी चीज़ें ले सकते हैं। आखिरी और पांचवा जो है दैट इज़ अल्कोहल, स्पेशली उसमें आता है बियर। अल्कोहल जो है वो यूरिक एसिड को 3 तरीके से बढ़ाता है। पहला तो प्यूरिन सोर्स, बियर और कुछ कुछ ऐसे लिकर्स है जिसके अंदर नेचुरली प्यूरिन्स होते हैं। दूसरा, किडनी ब्लॉकेज। अल्कोहल किडनीज के यूरिक एसिड फ्लश करने की एबिलिटी कम करता है क्योंकि बॉडी पहले अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने में बिजी हो जाता है। बियर इज़ द वर्स्ट ऑफेंडर। आप ऐसा समझ लो, खाने से या बाकी फूड से, ड्रिंक से जो होगा यूरिक एसिड हाई, उससे 3 गुना ज़्यादा बियर से हो जाएगा। स्पिरिट्स या वाइन जो है वो प्यूरिन कंटेंट में तो कम होती है, लेकिन अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की इफेक्ट की वजह से यूरिक एसिड रिटेंशन बढ़ता रहता है। स्टडीज़ ये दिखाते हैं कि बियर जो लोग पीते हैं उनका 1.5 टाइम्स हायर रिस्क ऑफ गाउट होता है कंपेयर टू नॉन ड्रिंकर्स, और जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी उतना रिस्क बढ़ेगा। व्हाट इज़ द टेक अवे, बियर कंप्लीटली अवॉइड कीजिए अगर आपको यूरिक एसिड हाई है, गाउट है। ओकेजनली स्मॉल ग्लास ऑफ वाइन लेस रिस्की है, बट सेफेस्ट ऑप्शन है कि अल्कोहल फ्री लाइफस्टाइल आप मेंटेन करें। हर ड्रिंक के साथ डबल वाटर इनटेक रखें टू मिनिमाइज द डिहाइड्रेशन लेवल। अब अल्कोहल जो है वो आपके बॉडी, आपके ब्रेन को परमानेंट लेवल पर डैमेज करता है, तो हो सके उतना अगर आप अवॉइड करते हैं, नथिंग लाइक इट। हम जब बात कर रहे हैं यूरिक एसिड को नेचुरली कम करना, बैलेंस में लाना, तो रिमेंबर सिर्फ क्या फूड अवॉइड करना उतना काफ़ी नहीं है। मैं आपको इसके बाद के पॉडकास्ट में ज़रूर बताने वाली हूँ कि कौन से और फूड है जो आप ऐड कर सकते हैं सो दैट नेचुरली आपका यूरिक एसिड डाउन होने में आपको मदद मिल सके। बट मैं यहाँ पर आपको एक इफ़ेक्टिव सोल्यूशन देना चाहती हूँ जो आपकी किडनीज़ को ज़्यादा बेटर फंक्शन करने में और यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में, कचरा फ्लश आउट करने में बहुत इफ़ेक्टिवली एंड ईजीली हेल्प कर सके। जैसे आप जानते हैं, RHN सप्लीमेंट्स मेरी खुद की ब्रांड, उसमें सत्वम रेंज हमने इसीलिए शुरू करी थी डिसीज़ रिवर्सल के ऊपर, क्योंकि हम चाहते थे लोगों को एक्सटर्नल सपोर्ट भी अगर मिल जाए लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस के साथ, इट कैन वर्क लाइक मैजिक। इसीलिए हम कुछ समय पहले लाए थे किडनी डिटॉक्स। ये जो किडनी डिटॉक्स है वो लोगों को किडनी स्टोन्स रिमूवल में और किडनी प्रोफाइल को बेटर करने के लिए, किडनी फंक्शन को बेटर करने के लिए, जिसमें यूरिक एसिड भी आ जाता है कि यूरिक एसिड को अगर कम करना है नेचुरली तो उसमें ये पावरफुली वर्क करता है। सत्वम किडनी डिटॉक्स 100% प्लांट बेस्ड, USDA सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है और कुछ ऐसे पोटेंट हर्ब्स के एक्टिव से बना हुआ है जैसे गोखरू, वरुण या पशान भेद। कुछ ऐसी चीज़ें जो किडनी क्लिनजिंग और यूरिक एसिड बैलेंस करने के लिए सालों से इस्तेमाल होते थे। ये एक्स्ट्रा यूरिक एसिड फ्लश करने में मदद करता है, वाटर रिटेंशन कम करता है और आपके इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कम करता है।
ज़्यादा डिटेल के लिए मैं सत्वम किडनी डिटॉक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल देती हूँ, और एक स्पेशल ऑफर जो चल रहा है उसके बारे में भी आप वहाँ से जान सकते हैं। हमने 5 फूड्स के बारे में बात करी जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है शुगरी ड्रिंक्स एंड फ्रुक्टोस, जिसमें टू मैनी फ्रूट्स और कुछ ऐसे फ्रूट्स जो अवॉइड करना, हाई प्यूरिन रिच लेग्यूम्स जो एक्सेस में लेना अवॉइड करना है, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स कॉलीफ्लावर स्पिनच मशरूम्स, बेकरी आइटम्स पैकेज्ड फूड्स नमकीन, और अल्कोहल स्पेशली बियर। आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा। मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप और क्या है जो जानना चाहेंगे, मुझे सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी वो भी लिख कर बताइएगा। एवरी कमेंट मैटर्स टू अस। ऐसे पॉडकास्ट को हर शनिवार शाम को 7 बजे देखने के लिए फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। आपका एक फॉलो, एक सब्सक्राइब करना आप समाज को, भारत को और ज़्यादा हेल्दी बना रहे हो। एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी इसे आप ज़रूर सुन सकते हैं। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसके बाद का किडनी के ऊपर का मेरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, विच विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।